नारायण जी, बात करते हैं रुद्राक्ष के ऊपर। रुद्राक्ष बहुत सारे मित्र बोलते हैं कि रुद्राक्ष पहने के ना पहने, पहने तो कब पहने और कौन-सा पहने, कैसे पहने? रुद्राक्ष को लेके बड़ी सारी मिथ्स हैं। बहुत सारे दिमाग में ख़्यालात आते हैं कि रुद्राक्ष पहनेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। थोड़ा इसके ऊपर आज चर्चा कर लेते हैं छोटी-सी। दोस्तों, रुद्राक्ष जो है वो इतना हाई एनर्जी का भगवान शंकर का प्रसाद है। ये भगवान शिव के आंसुओं से बने हुए उस पौधे से, उस पेड़ से निकलता है। तो रुद्राक्ष जो है अपने आप में हाई एनर्जी देता है। रुद्राक्ष बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र है। तो सबसे पहली बात कि रुद्राक्ष कौन पहने, कौन ना पहने। रुद्राक्ष कोई भी दुनिया का व्यक्ति पहन सकता है, जो भी भगवान शिव में आस्था रखता है या नहीं भी रखता, क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में साइंटिफिक है। जैसे किसी को, व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है, तो आप उसे रुद्राक्ष को रात को पानी में भिगो के रख दो। कोई भी रुद्राक्ष को, आम रुद्राक्ष जो भी आपके पास हो, असली रुद्राक्ष, और सुबह उठ के उस पानी को छान के पी लो। 1 घंटा भी अगर रुद्राक्ष को पानी में भिगो के रखा और वो पानी आपने पी लिया, तो वो अपने आप में एनर्जी देने वाला रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष को आप मान के चलिए कि जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हाई बीपी रहता हो, उसे जल्दी जल्दी रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने से गुस्सा बढ़ता है। रुद्राक्ष में पहले ही बहुत ज्यादा एनर्जी है और आपका बीपी पहले ही बॉडी ने हाई स्पीड पे कर रखा है, और अब आपने क्या किया, रुद्राक्ष भी पहन लिए, बढ़िया माला डाली रुद्राक्ष की या हाथ में रुद्राक्ष पहन लिए। वो रुद्राक्ष आपके बीपी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि रुद्राक्ष पहनते ही एनर्जी हाई हो जाती है। तो इसलिए रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, लेकिन क्रोध वाले व्यक्ति को, ज्यादा बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा हो, तो रुद्राक्ष को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, हालांकि रुद्राक्ष आजकल, गुस्सा तो सबको ही आता है, पर क्रोध में उसकी बात कर रहा हूँ जो नेक्स्ट लेवल का क्रोध होता है ना, जिनमें अनंत प्रकार का क्रोध है, जिनको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनमें वो एनर्जी मतलब गड़बड़ कर देती है। हाँ, उन व्यक्तियों के लिए भी कुछ पर्टिकुलर रुद्राक्ष होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी राशि के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा सूट करेगा। लेकिन रुद्राक्ष का एक और प्रश्न आता है कि रुद्राक्ष कब पहने। सोमवार के दिन आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। किसी भी सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाएं, वहां प्रे करें। मंदिर नहीं है तो रुद्राक्ष को आप लीजिए, शुद्ध जल से छींटा लगाइए, ओम नमः शिवाय का 15 मिनट जाप कीजिए, प्रे कीजिए उसके ऊपर, और सच्ची श्रद्धा से गले में, हाथ में, ब्रेसलेट में, जैसे भी आपके पास सुविधा है, क्योंकि हर जगह मंदिर नहीं होते, विदेशों में बहुत सी जगहों पे मंदिर नहीं होते, तो अगर आप अपने घर में भी, ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष जो है उसे पहन करके कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ रुद्राक्ष पहन के ना जाया जा सके। जैसे रत्न है, रत्नों को शमशान में पहन के नहीं जाया जाता। रत्नों को जब हम शमशान में पहन के जाते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसे दोबारा से शुद्ध हील करना पड़ता है, दोबारा से एनर्जाइज करना पड़ता है। और जो रुद्राक्ष हैं वो शमशान में भी आप जाकर के पवित्र माने जाते हैं। कहीं भी चले जाएं पहन के, उसमें अशुद्धि नहीं आती, वो अपने आप में पवित्र स्थान, पवित्र माना जाता है। हाँ, रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्तियों को जब पति पत्नी मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, संतान उत्पत्ति इत्यादि का कुछ कार्य करते हैं, या कोई भी ऐसा जब पति पत्नी संसर्ग करते हैं, उस समय आपको उतार देनी चाहिए। तब रुद्राक्ष आपकी बॉडी पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब प्रश्न आते हैं नारायण जी कि हम वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। तो देखिए, अघोरी साधु संत महात्मा होते हैं। अघोरी संत देखे आपने, वो भगवान शिव का ही अंशज होते हैं, भगवान शिव के ही स्वरूप में माने जाते हैं। बहुत अघोरी बाबा हैं, उनके यहाँ खाने पीने का कोई किसी प्रकार का वहम नहीं होता, वो कुछ भी खा सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला, एक बात निकलती है कि रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, रुद्राक्ष का वहम नहीं। फिर इसके पश्चात में एक बात आती है कि ड्रिंक करते हैं जी, तो ड्रिंक का भी यहाँ कोई विशेष प्रभाव, हालांकि मैं यही कहूंगा अगर आप ड्रिंक करते हैं तो उतार के करिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने जाने अनजाने में रुद्राक्ष पहन रखा और ड्रिंक कर लिया, तो कोई बहुत बड़ा महापाप नहीं हुआ, ना छोटा पाप हुआ ना बड़ा पाप हुआ, पाप नहीं कह सकते, क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में ही परम पवित्र है। आपके इन दोषों से रुद्राक्ष के ऊपर असर होने वाला नहीं है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए रुद्राक्ष के अंदर, भोजन से, मांस के भोजन से, शराब के भोजन से, या किसी और प्रकार के भोजन से
ये अशुद्ध नहीं हो सकता। इसका प्रमाण कहाँ है? अघोरी साधु सबसे पहले। अच्छा, इसके बाद में फिर आती है क्या पर्टिकुलर कोई मुहूर्त होता है रुद्राक्ष का? वैसे कोई मुहूर्त नहीं होता। भगवान शिव का सोमवार का दिन प्रातः काल आप किसी भी मंदिर में या घर में पूजा पाठ करके धारण कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी मिथ्स हैं रुद्राक्ष को लेकर के। हाँ, रुद्राक्ष के कुछ साइज का फर्क होता है, छोटा साइज, मीडियम साइज, बड़ा साइज, साइज, बड़े सारे साइज आते हैं। हाँ, रुद्राक्ष नेपाल का अच्छा होता है या कहाँ का अच्छा होता है, या हरिद्वार का अच्छा होता है, रामेश्वरम का अच्छा होता है, काफी जगह के रुद्राक्ष आते हैं। तो जो नेपाल का रुद्राक्ष है वो वजनदार होता है, उसमें उसकी जो डेंसिटी है वो स्ट्रांग मिलेगी, आपको मजबूत मिलेगी, भारीपन ज्यादा मिलेगा। और जो रामेश्वरम का रुद्राक्ष है, हरिद्वार का रुद्राक्ष है, इनमें हल्कापन मिलेगा, ये सस्ते होते हैं। इनके अंदर आप देखेंगे ये रुद्राक्ष आपको बड़े ऐसे लाइट से मिलेंगे, और जो नेपाल का रुद्राक्ष होगा वो वजनदार होगा। तो थोड़ा कहीं ना कहीं एक क्वालिटी है, जैसे कपड़े में क्वालिटी आती है ऐसे रुद्राक्ष में भी क्वालिटी आती है, हर चीज में क्वालिटी है। तो या ये कह लीजिए कि जो हिमालय का रुद्राक्ष है वो सबसे बढ़िया होता है। हिमालय के रुद्राक्ष में नेपाल का भी आ गया, और भी कई जगह ऐसी है नेपाल के अलावा भी। तो रुद्राक्ष अपने आप में ही पवित्र है। रुद्राक्ष धारण हर व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, एक पंचमुखी माला आती, पतली सी माला आती, जैसे मैंने ये पहना हुआ है ना, देखिए ब्रेसलेट पहना हुआ है छोटा सा, आप देखिए इस प्रकार की माला आती है। 4 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm की ऐसी छोटी छोटी मालाएं आती हैं, बड़ी गले में डालने वाली, 108 मनके की। आप वो माला कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, जैसे कि बहुत क्रोधी व्यक्ति को हमने बताया कि रुद्राक्ष अवॉइड करना चाहिए, तो वो उनके लिए जो बड़े रुद्राक्ष की माला आती है, जो बड़े दाने आते हैं, वो नहीं पहनने चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की दाना कोई भी व्यक्ति डाल सकता है, छोटे माला। अच्छा, इसमें फिर प्राइस की बात आती है। नारायण जी कितने कितने प्राइस के आते हैं रुद्राक्ष? आप देखेंगे कि मान के चलिए कि 1 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और ऊपर जैसे 21 मुखी रुद्राक्ष है, 21 मुखी रुद्राक्ष का आप कभी रेट पता करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वो 21 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए तक की वैल्यू या इससे भी ऊपर की वैल्यू में आते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष तो खैर मिलता ही नहीं है, वो तो असंभव है। जो गोल दाना आता है बहुत रेयर मिलता है, और मिल भी जाता है कभी कभी, तो उसके अंदर जो मुख होता है वो पूरा नहीं बना होता, वो कच्चा दाना बोलते हैं उसको, वो भी भाग्य से मिलता है, वो भी लाखों रुपए का होता है। तो रुद्राक्ष के ऊपर ऐसे बड़े सारे मिथ्स है जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा, और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन कोई अगर आपके पेंडिंग है तो आप जरूर कमेंट में करिएगा, आपको प्रयास करेंगे रिप्लाई करने का। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी एक रुद्राक्ष की पूरी हमने कोशिश की है पूरी वार्तालाप करने की। फिर भी कोई आपके और प्रश्न है तो आप नारायण जी से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आज्ञा दीजिए। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।